हम लोग तो बहुत आपका एकदम बेहतरीन काम देख लिए, तो आपके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो आप कहाँ पे ये दुकान है, लोग आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कब शुरू किए? तो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करते हैं। आपका नाम और कहाँ पे आपका कारखाना है ये बताइए। देखिए, मेरा नाम है सैयद रियासुद्दीन अली और मुझे लोग जानते हैं रियाज़ अली के नाम से जानते हैं। हमारा जो ये ऑफिस लोकेटेड है, हमारी ये शॉप नहीं है पहली बात, क्योंकि कुछ भी स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप आ रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन से मैं जाऊंगी कुछ स्टॉक देख के ख़रीद के लाऊंगी, ऐसा नहीं मिलेगा। प्लीज़ नहीं आइएगा। पहले डिज़ाइन भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, मैं रेट दे दूँगा। अगर पसंद आएगा कपड़ा लेके आइए, नहीं तो मैं ख़रीद लूँगा। हमारा जो ये ऑफिस लोकेटेड है केस्टोपुर AF360 सरस सरनी हनापाड़ा केस्टोपुर जहाजबाड़ी के सामने, आपको एड्रेस मिल जाएगा। फ़ोन नंबर 8961508521 फ़ोन नंबर है। मेरा कंपनी का नाम है विजडम हैंडवर्क, ठीक है। ये एस्टेब्लिश हुआ 2014 में, मैंने काम शुरू किया और धीरे धीरे जो है चल रहा है काम। देखिए, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये जरदोजी वर्क है, ठीक है। जैसे कि ये बॉर्डर है, ये एक तरह की सैंपल हम लोग ने डेवलप किए हैं। सैंपल का जैसे कि ये बॉर्डर पोर्शन है, दामन का बॉर्डर है, ये एकदम रनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद ये जाल आएगा, ये सेकंड पार्ट है। उसके बाद ये जाल आएगा, ठीक है। ये टोटल हेवी दामन हो गया शर्ट का। जैसे कि मान लीजिए आपका शर्ट 40 इंच का शर्ट है, 40 का शर्ट में ये आपका मान लीजिए 15 इंच का बॉर्डर हो गया दामन में। उसके बाद ये जो बूटी है, ये ऑल ओवर बूटी आ जाएगा, स्लीव में भी आ जाएगा। स्लीव में मान लीजिए ये बॉर्डर स्लीव के मोहरी में आ जाएगा। इस तरह का डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट होता है। ये जो सैम्पल डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, कोई डिज़ाइनर हाउस है, जिनको क्वांटिटी रिक्वायरमेंट रहती है, वो क्या करते हैं ना, पहले सैम्पल डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद जो है ऐसे सैम्पल बनाने के बाद वो अप्रूवल होता है। इसका हर एक बारीकी चीज़ को अप्रूव किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कसब लगाया गया है, ये देख रहे हैं कसब का गांठे का सिलाई किया गया है, ये पूरा जरदोजी वर्क है, ठीक है। ये जैसे कि नक्शी का 2 कलर्स में सेटिंग किया गया है। ये सारा चीज़ बाय प्लान किया गया है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से किया है। सो इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि ऐसे बताया गया कि इस तरह से इसको करो, इस तरह से इसमें बीड लगाओ, इस तरह से कॉम्बिनेशन करो, तभी जाके अच्छा चीज़ डेवलप होता है। तो ऐसे करके इसको अभी सैम्पल ये हो चुका है, अभी ये प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब ये कोई क्लाइंट ने आपको ऐसा सैंपल बनाने के लिए बोला था ना? हाँ, क्लाइंट हम लोग को बोलते हैं, मतलब अंदाज़ा एक फ़ोटो दे देते हैं, फ़ोटो में कुछ क्लियर नहीं रहता है, ऐसे ही बस फ़ोटो भेज देते हैं। लेकिन उसको बोलते हैं आप ना ऐसा कुछ दो जैसे हमको अच्छा लगे देखने में, तो हम अपना दिमाग लगा के सैंपल बनाते हैं, फिर वो चेंज करते हैं कि नहीं इसमें ना ये ऐसे करो अच्छा लगेगा, इसमें ऐसे करने से और अच्छा लगेगा। तो हम अपने हिसाब से जब चेंज करके फिर फाइनल अप्रूवल देते हैं, तब जाके प्रोडक्शन होता है। मतलब हमारा क्रिएटिविटी रहता है और उनका अपना इनपुट भी रहता है, तब जाके वो चीज़ डेवलप होता है। तो और कुछ सैंपल दिखाइए हमें। जी, सैंपल तो बहुत सारा है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। आप देखिए, बस जो डिज़ाइंस है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जब हमारे पास काम करेंगे उनको अपना डिज़ाइन लेके आना होगा। बहुत बार सबका फ़ोन आता है, बोलते हैं कि आपके पास जो बना हुआ है वो डिज़ाइन दिखा दो और हम उनमें से बना लेंगे। एक्चुअली मैं ऐसे वर्क नहीं करता हूँ, मैं प्रोफेशनली डिज़ाइनर के साथ काम करता हूँ, इसलिए डिज़ाइंस आपको देना होगा। मैं बहुत सारा डिज़ाइन दिखाऊंगा आपको, डिज़ाइन आइडिया। कारीगरी आप ले सकते हो, कारीगरी किसी का नहीं है। जैसे कि ये कारीगरी है, आप बोलोगे ऐसा कारीगरी मेरे को चाहिए, या ऐसे ये जो फूल है इस तरह का कारीगरी चाहिए, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, ये फूल नहीं चाहिए, मुझे गुलाब का फूल चाहिए, लेकिन कारीगरी ऐसा होना चाहिए। कारीगरी किसी का नहीं है, कारीगरी सबका हो जाएगा, लेकिन डिज़ाइन आपका होना चाहिए। समझ गए। ये आपका दूसरा वाला है ना? मैं आपको दिखा, एक मिनट बूटा दिखाते हैं। ये क्या रेशम का ही सूता है ना? एकदम ऑल ओवर रेशम वर्क है, कोई थ्रेड मतलब कॉटन थ्रेड यूज ही नहीं किए हैं। ये आप बूटा के बारे में थोड़ा बोलिए। एक बूटा, ये जो बूटा है, ये जो ये देख रहे हैं ना, ये जो ओवरलैपिंग दिख रहा है, ये एक्चुअली ये डबल 2 बार काम हुआ है इसमें। अच्छा। इसके अंदर में काम है, फिर ऊपर में काम है, तभी जाके ये खूबसूरती उभर के आ रहा है। और अंदर में बारीक फ्रेंच नोट का गांठे का काम है, ठीक है। और ये सब थ्रेड, ये सब ये लेयरिंग देखिए, ये पिंक वाला के साथ वाइट मस्त लग रहा है जी। और ये बूटा के बारे में बताइए। सर देखिए, ये जो पूरा बूटा है ना, ये पूरा फ्रेंच नोट से पूरा भरा हूँ। हाँ,
फ्रेंच नोट से सारा जितना भी इसकी जो पैटर्न है ना, सारा फ्रेंच नोट से 2 लेयर हुआ। उसके बाद अंदर में बारीक फ्रेंच नोट का गांठे से काम हुआ है। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तब जाके ये रेडी हुआ। और बाकी डाली पत्ता में जो है देखिए, यहाँ पे सब हम लोग आउटलाइन दिए हैं। मैं खाली ये सब लीफ बना के नहीं छोड़े, आउटलाइन देने से क्या है, फिनिशिंग तो फिनिशिंग आ जाता है, सिमेट्रिकल लुक भी रहता है। मस्त लगेगा। जैसे आप बोले थे एकदम वन साइड में जाएगा। ये रोज़ के बारे में बताइए, कैसे आप डिज़ाइन किए रोज़ के? ये जो रोज़ है, इसमें फ्रेंच नोट और सीक्वेंस, जो बारीक 0 साइज का सीक्वेंस होता है, उस 0 साइज का सीक्वेंस और फ्रेंच नोट का कारीगरी में यूज़ हुआ है। ये देखिए मछली की आँख की तरह ये काम किया गया है। ठीक है, बट उसका जो आउटर साइड में मछली की आँख नहीं दिए, उसके नीचे वाला लेयर में गांठे एक फ्रेंच नोट दिए। समझ गए। ठीक है, तब वह थोड़ा क्रिस्पी टाइप का दूर से लुक देगा। और एकदम मिडिल में मोती और कारदाना का देखिए आउटलाइन दिए, ये सेंटर पॉइंट है। अब ये एक उसकी खूबसूरती, ये एक कारीगरी है। इस टाइप का कारीगरी से और आप पत्ते के लिए क्या किए हैं? पत्ते में ये जो सिलाई है, ये लोट का सिलाई बोलते हैं। एक प्लेन सिलाई में आपको दिखाता है, देखिए यहाँ जैसे नीचे काम हो रहा है, ये प्लेन सिलाई हो रहा है। ठीक है, ये लोड नहीं है, लोडिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें लोडिंग है। समझ गए। ठीक है, ये अंतर है कारीगरी में। जो बाकी सब लोग तो डिजाइन देखते हैं, डिजाइन है, लेकिन अंदर की जो बातें हैं वो कारीगर के पास ही मिलेगा। समझ गए। अब मैं ये पत्ता को मैं अगर ठकाना चाहूंगा, मैं पत्ते को सीधा में भी सी सकता हूँ, सामने वालों को समझ में नहीं आएगा। नहीं, लेकिन मैंने ये किया, लोडिंग का काम किया, जिसमें मेरे को दुगना टाइम लगेगा। वो ये चीज़ खुद से हम लोग सोचते हैं कि सामने वालों को हम लोग खूबसूरती देंगे, तभी उनको वो दोबारा हमारे पास आएंगे। चल रहा है। मस्त लग रहा है। तो आप लोग सिर्फ हैंड वर्क में ही स्पेशलाइज करते होंगे या फिर मशीन वर्क भी करते हो? देखिए, ओनली हैंड वर्क करते हैं। मशीन वर्क अगर कोई बड़ा ऑर्डर होता है, जैसे कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है या किसी का मतलब 1000 मीटर काम बनाना है, कोई बाहर का क्लाइंट है, उसके लिए आउटसोर्स कर देता हूँ। लेकिन जो मेरा मेन पैसा है वो हैंड वर्क करता हूँ। प्रोफेशनली हैंड वर्क के लिए एक कारखाना है। तो आप लोग कौन कौन सा टाइप का हैंडवर्क करते हो? लोग तो बहुत सारे हैंडवर्क का नाम जानते हैं, कश्मीरी भी है आपका, बहुत सारा है, तो आप बताइए। देखिए, हैंडवर्क जो है, देखिए पहली बात कश्मीरी स्टिच, पुलकारी स्टिच, कांथा स्टिच, ये और एक चिकन करी और लखनऊ चिकन करी जो होता है, ये सब स्टिच हम लोग नहीं करते हैं। ये सब वेस्ट बंगाल में होता है, औरतें लोग करते हैं। औरतें लोग जो काम में हाथ दिए हैं वो सब काम हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास सब जेंट्स कारीगर हैं। ठीक है, हम लोग जेंट्स कारीगर औरत कारीगर में दोनों बहुत मार्केट का अंतर है। ठीक है, वो सब काम हम लोग नहीं करते। आरी जरदोजी में फुल काम करते हैं। थ्रेड का काम हो गया, कारदाना का काम हो गया, सीक्वेंस, दबका, डोरी, ये सब औरतें नहीं सी सकते। ठीक है, जितना भी हाई क्वालिटी काम हो गया वो सारा काम हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि लहंगा डिज़ाइन कर सकते हैं, अब मतलब ब्राइडल लहंगा हो गया, पार्टी वेयर गाउन हो गया, ड्रेस, कुर्ती, फिर आप मान लीजिए दुपट्टा डिज़ाइन करना चाहते हैं, साड़ी डिज़ाइन करना चाहते हैं, ब्लाउज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं, डिज़ाइनर ब्लाउज़, डिज़ाइनर आउटफिट, अंडर गारमेंट्स भी डिज़ाइन होता है। जिस तरह से आप बोलिएगा, जो भी डिज़ाइन करना, बस आपको पैटर्न आना चाहिए। एटलीस्ट अगर बहुत ही हाई क्वालिटी पैटर्न्स है, पैटर्न आना चाहिए, पैटर्न काट के दे दीजिए, उस हिसाब से हम लोग काम बना के दे देंगे। 2.5 मीटर का है। 2.5 मीटर का है ना? और ये शिफॉन के ऊपर बना हुआ है। शिफॉन के ऊपर बना है। और ब्लाउज दिखाइए। ब्लाउज में लाइट वर्क है। ये लहंगा में हैवी है। डिजाइन कॉन्सेप्ट है। और ये गला है। दुपट्टा हैवी है ना, तो ऑल ओवर जाल रह जाएगा तो ढक जाएगा। हाँ, पूरा ढक जाएगा। इसलिए गला रहेगा और ये स्लीव का हाथ का मोड़ी रहेगा। सही है। सेट है। 2 पैनल है, मैंने एक पैनल दिखाया आपको। वो तो 2 पैनल है। हाँ, 2 पैनल। ये टोटल आपका 3 मीटर 4 मीटर ऐसे कुछ 3 मीटर करीबन घेरा है। अच्छा, घेरा है। कंप्लीट हैंडवर्क, प्योर हैंडवर्क इसको बोलते हैं। मार्केट में तो मशीन वर्क को हैंडवर्क करके बेचते हैं। नहीं, ये पूरा हैंडवर्क है। बहुत बढ़िया है।
बहुत सुंदर लगेगा। और क्या लेडीज लोग के पास? हाँ, लेडीज जैकेट। अच्छा, रुकिए रुकिए, देखते हैं। ये जरदोसी वाला काम है ना? जी। हाँ जी। और ये उसका स्लीव हो गया। प्लाजो सेट है। अच्छा, प्लाजो वाला सेट है ना? हाँ, ये हो गया पैर का। पैर का मोरी। पैर का मोरी ना, बहुत बढ़िया। ये एप्लिक करके बना है, अलग कपड़े पे एप्लिक करके। समझ गया। फ्रेंच नॉट का बोलते फ्रेंच नट वाला है ना, बहुत बढ़िया। दुपट्टा बहुत बढ़िया है दिखने में। बहुत पहले कपड़ा जमाते हैं, कटवर्क करके कपड़ा को काट के जमाते हैं। उसके बाद कपड़ा का ऊपर छपाई होता है, फिर वर्क होता है। इसका टोटल 2.5 मीटर दुपट्टा में 7 मीटर बॉर्डर बना हुआ है, 2 इंच बॉर्डर चल रही है। और इसका जो एज है, एज का काम अभी बाकी है। ये देख रहे हैं ना, एज में भी जो कपड़ा निकला हुआ है। हाँ हाँ, ये तो हम लोग खाली हैंड वर्क करते हैं। स्टिचिंग वाले जो है, इसको कपड़ा को मोड़ के या फिनिशिंग कर देते हैं। हाँ समझ गया समझ गया। तो ये काम अभी बाकी है। ये हो जाने के बाद ये और बहुत बढ़िया लगेगा। कोई फोटो के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये तो बस एक प्रिंट है। ये एक्चुअली जो प्रिंट है मेरा हैंडवर्क का ही, मैंने स्कैन करके प्रिंटिंग निकाल के सजा के रखा है। सो ये बस वॉल में है। ये पूरा थ्रेड में कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया है। आप जो 2 देख रहे हैं वो जरदोजी, वो प्योर जरदोजी वर्क है। ठीक है, जो वो वाला देख रहे हैं जो फ्रेम है, प्योर जरदोजी वर्क है। और ये आरी जरदोजी मिक्स काम है। तो दादा आपके पास कुछ सैंपल होगा ऐसे, मतलब दीवार में टांगने के लिए? जी, डेफिनेटली डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग जो डिज़ाइन होता है, ये हम लोग बनाते हैं। काफ़ी डिज़ाइन बनाया हूँ, छोटा और बड़ा भी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, चलिए दिखाइए ना। देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको 3 डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ड्राइंग नहीं है? नहीं, ये ड्राइंग नहीं है, ये एकदम आर्टिस्ट का काम है। ठीक है, हर कारीगर। ये देखिए, हमारे पास जो है छोटा फ़ोटो आता है, ये वॉल हैंगिंग है। मान लो ये किसी की दादी है, वो गुजर गई है, और उसका मेमोरी में उसको ऐसे हैंग करना है। ठीक है, अपने बिल्डिंग में, अपना जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे उनको ऐसे लगाना है। दादी का फेवरेट ये था, वो यहाँ पे नौकरी करते थे, वो उनका ये बिल्डिंग का इमेज है। ऐसा कुछ भी मेमोरी आपको लगाना है, हमको ऐसे फ़ोटो मिलता है। ये फ़ोटो देखिए, ये किसी के चाचा हैं जो एक बार्बर थे, बच्चे को गोद में लिए हैं। ये वही बच्चा जब बड़ा होता है तो इनके लिए ये फ़ोटो बनाता है। अब उनका चाचा गुजर गए हैं। ठीक है, ये मेमोरी के साथ बनता है। ये देखिए, ये वही उनके चाचा हैं, ये उनका ये मेमोरी है। ठीक है, हमको बस इतना मिलता है। अब देखिए, इसको देख के हमको बनाना क्या होता है, एकदम बड़ा पिक्चर बनाना होता है। ऑर्डर मिलता है, आप बना दो 1 मीटर बाय 1 मीटर, बट हमको इसको देख के 1 मीटर बाय 1 मीटर बनाते हैं। तो आपको कौन सा दिखाऊं, आप बोलिए, मैं वही सा दिखाता हूँ। आप ये वाला येलो वाला ही दिखाइए ना हमें। ये येलो वाला ना? हाँ जी, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये प्योर रॉ सिल्क 100 ग्राम, 1 मीटर को वजन कीजिएगा 100 ग्राम होगा। ठीक है, उसके ऊपर बना है। ये वो जो आपको मैं दिखा रहा था उनके चाचा का, ये है। देखिए, कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। ट्रैक्टर है ये, 1 मीटर बाय 1 मीटर का पूरा उस हिसाब से काम बना है, जैसे ऑर्डर रहेगा। नारियल है, ट्रैक्टर है। अब कारीगरी और फिनिशिंग और चीज़ों की जो है क्वालिटी को देखिए। ये कम्प्लीटली थ्रेड वर्क है। अब कपड़ा भी कुछ नहीं होगा और ये धागा भी कुछ नहीं होगा, थ्रेड भी कुछ नहीं होगा, सिल्क यार्न है ये। तो ये कोकोनट के बारे में बताइए, एकदम पूरा 3D लग रहा है। हाँ, ये आप सही सवाल किए हैं। मैं आपको इसको रख के दिखाता हूँ। ये जो ग्लो आ रहा है ना, कैमरा इसको जस्टिस नहीं कर पाएगा आप जब तक आप रियल आँखों से नहीं देखोगे। इसमें जो सिलाई की जो रॉक है ना, यहाँ पे 4 तरह से सिलाई किया गया है, तभी जाके ये चमक दिख रहा है। ये है फ्लैट, ऐसा नहीं कि फिजिकली ये ऐसे 3D या पिरामिड टाइप है, लेकिन ये जो पिरामिड का लुक दे रहा है, ये कारीगरी के कारण दे रहा है। ठीक है, ऐसा कारीगरी इंटेंशनली किया गया है ताकि ऐसा लुक आए इसमें। यही है मेन कारीगरी। इसका जूता भी मस्त लग रहा है, आप जूता भी दिखाइए। हाँ, एकदम तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इनके शूज़ देखिए, जैसे लग रहा है कि अभी अभी नया शूज़ खरीद के पहने हैं। एकदम, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा।
ये कलर्स नहीं है, थ्रेड है, ये हमेशा इसी ही रहेगा। अच्छा, पूरा तो 3D लग रहा है जूता, एकदम पूरा फुल के आया है। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। ये जो 3D हुआ है ये है 2D, ठीक है। इसको कारीगरी ऐसे सिए हैं कि इसका व्यू एकदम 3D टाइप आएगा, लुक एकदम 3D आएगा, ठीक है। यही कारीगरी को हम लोग नज़र में रख के ही काम बनाते हैं। रॉक को ध्यान देखते हैं, सिलाई का रॉक देखते हैं और कलर का फिनिशिंग, और इसमें बारीक डिटेलिंग को देखा जाता है। हर एक एक डिटेलिंग के लिए देखेंगे। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये जो ट्रैक्टर के ऊपर नाम लिखा गया है ना, ये भी डिटेलिंग है। मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स का जो स्टाइल है, ये भी ऐसा ही ऑर्डर था कि ऐसे ही स्टाइल करना है मेरे को। मेरे चाचा का ट्रैक्टर का ऐसे ही नाम था, ऐसे ही नाम देना है। ये हर चीज़ को नज़र में रखा जाता है, हर एक एक बारीकी को। हल्का सा अगर होंठ में ये हो गया था, उसको 3 बार काम खोल के बनाया हूँ, तभी जाके ये होंठ का ये से शेप आया। हल्का सा चेंज हो गया था, नहीं मेरे को ऐसे ही करना है, ये होंठ ऐसे ही होना चाहिए। ये देखिए 3 बार काम खोला गया, तभी जाके एक चीज़ें बनता है। देखने में बहुत मेहनत लगता है। ऐसे पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लगभग लगता है? ऐसे पेंटिंग बनाने में 100 घंटा तो लगेगा कम से कम, क्योंकि मैंने इसको बनाया है तो मेरे को घंटा का अंदाज़ा मिल गया है। 100 घंटा के नीचे ये नहीं बन सकता। बहुत ही फास्ट होगा कारीगर का हाथ तो 80 घंटा, उसके नीचे नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो मतलब कस्टमर लोग अपना अपना खुद का ड्राइंग लेके आ सकते हैं और आपको दे सकते हैं और आप बना सकते हो वैसे? जी दे सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कस्टमर जो डायरेक्ट जो खुद यूज़र है वो अवॉइड करें मेरे से काम बनाने के लिए। अगर उनके पास टाइम नहीं है, अगर उनके पास पेशेंस नहीं है या डिज़ाइन की नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये कोई भी कस्टमर को मना नहीं करता है, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर जो होते हैं उनको डिज़ाइन की समझ नहीं होती है। जो 2 नंबर कारखाना होता है, मशीन वर्क बना के दे देगा, वो तो ठीक है, वो समझ जाएंगे, लेकिन हम तो ऐसा कर नहीं सकते। हम काम करने के बाद खोल नहीं सकते, ठीक है। अगर किसी को डिज़ाइन का आइडिया रहेगा, वो खुद डिज़ाइन बनाना उसको समझा होगा कि कैसे डिज़ाइन सेटिंग होता है, कैसे कलर होता है, क्या कपड़ा में देना होता है। ऐसे जैसे कि बुटीक्स के मैडम्स लोग हैं, कोई डिज़ाइनर है, उन लोग मेरे से काम करेंगे तो मज़ा आएगा, या कोई दुकानदार है वो काम करेंगे तो मज़ा आएगा। वो 2 बात बोलेंगे, जो वैलिड बात बोलेंगे उनको मैं चेंज करने में भी मज़ा आएगा। हाँ, कुछ मेरा मिस्टेक पकड़े हैं, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आप हैं, आ सकते हैं, वेलकम, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा डिज़ाइन का नॉलेज और कलर सेटिंग का नॉलेज होना चाहिए। बहुत जन बोलते हैं ना, आप अपने से कलर कर दो, आप अपने से डिज़ाइन बना दो, और जो कपड़ा पसंद आप कर दो ना, हमको बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे को जो कपड़ा पसंद है मैं वो कपड़ा लगा दिया, जो कलर पसंद है मैं उसे लगा दिया। अब मैं इसमें 200, 300, 400 घंटा स्पेंड करके कारीगरी का मजदूरी दे के काम में कंप्लीट किया, उसके बाद जब फ़ोटो दिखाता हूँ, नहीं भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्योंकि शुरुआत में वो डिसीजन तो दे नहीं सकते, मेरा डिसीजन लेंगे और फिर रिजल्ट में वो कंप्लेन करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है काम करते करते। तभी मैं बोलता हूँ, अगर आपको डिसीजन लेना आता है, आपको क्या चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता है, तो आप मेरे पास आइएगा, खुश होके जाइएगा, ठीक है। और मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, और काम और टाइम को लेके मैं काफ़ी प्रोफेशनल हूँ। पहले ही बोल दे तो इतना समय में मैं बना के दे सकता हूँ, इसका ये कॉस्टिंग होगा, और मैं बोला हूँ मतलब बना के दूंगा, कहीं से भी आपको चीज़ मिल जाएगा टाइम पे। वो मैं खुद ही प्रूफ हूँ कि मतलब लॉकडाउन के टाइम में भी मैंने दिया था एक काम भैया जी को। लॉकडाउन के टाइम में भी एकदम परफेक्ट वही दिन में दादा डिलीवरी करके दिए थे। परफेक्ट टाइम रहता है। दादा और एक दिखाइए यहाँ पे। जी जी जी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये दूसरा डिज़ाइन है, उसको फोल्ड कर दो। ये बेबी वाला, ठीक है। ये बंदूक बेबी, जो बेबी सोए हैं गोद में, उन्होंने ही ये ऑर्डर दिए हैं, वो खुद एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मटेरियल के ऊपर बना है? ये सेम जो सिल्क यान होता है, मनीष का सिल्क यान होता है, उसी सिल्क यान से बना हुआ है। ग्लो रहेगा। हम लोग जो है, जो सस्ता वाला जो यान आता है, जैसे कि 4 मीनार का आता है, दूसरा कंपनी का भी आता है, वो सब यूज़ नहीं करते हैं, मनीष का यूज़ करते हैं। ग्लो रहता है, कंप्लेन नहीं आता है। तो दादा हम लोग तो बहुत सारे ये मतलब शाइनी मटेरियल देखे, आप कुछ ऐसा दिखाओगे कि जहाँ पे मतलब मैट फिनिश दिखे? आपने शाइनिंग और मैट फिनिश का बात कहें, तभी मैं ये दिखा रहा हूँ। ये जो बना हुआ है,
ये देखिए, ये मनीष का जो ये सिल्क यान है, ये जो यान है ये सिल्क है, ठीक है, प्योर सिल्क है, ठीक है। उसको स्पिन करके ये सेल आउट होता है, ठीक है। और देखिए ये एक्सपेंसिव होता है, मतलब ये जो मनीष यान होता है 180 रुपये इसका पैकेट होता है, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ मैट फिनिश। ये जो दुपट्टा मैं दिखा रहा था, ये दुपट्टा ये एंकर से हुआ है, ठीक है। ये एंकर है, ठीक है। तो इसमें मतलब मैट फिनिश आएगा ना? जी जी, मतलब उसका जैसा चमक नहीं आएगा, ठीक है। और एक भी एंकर होता है, डोली का भी एंकर होता है, डोली एंकर भी हम यूज़ करते हैं। ये जैसे डोली कंपनी का एंकर है, ठीक है, ये डोली कंपनी का है, ये एंकर कंपनी का है, ठीक है, ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका अलग लुक आता है और उसका अलग लुक आता है, बस ये सिंगल थ्रेड होता है और इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, 6 तार होता है, ठीक है, तभी जाके ऐसे चीज़ें बनता है, मोटा होता है इसमें थोड़ा सिलाई। ये पूरा क्रिश्चियन वाला गाउन है, एक गाउन लेकिन का पूरा रनिंग वर्क है पूरा इसमें। रनिंग 4 मीटर अरे बाप रे। 60 इंच का पन्ना है। अच्छा, ये नेट के ऊपर ये महारानी नेट है, हाँ बटरफ्लाई नहीं है, महारानी नेट है। हाँ। मतलब महारानी नेट का रेट ज़्यादा होता है, बटरफ्लाई से 50 रुपये मीटर आ जाता है, तो ये 60 रुपये मतलब मीटर। ऐसा जल पूरा में है। हाँ, पूरा ऑल ओवर बाप रे, बहुत हैवी है ये, गाउन के लिए। बहुत खूबसूरत लगेगा। ये पिंकी स्टोन है ना? जी जी, और ये जरी वर्क, मतलब पूरा कसब का काम है। हाँ, डबल सिलाई हुआ है। बहुत खूबसूरत लगेगा। ये गाउन दुपट्टा का ये जो चेस्ट है ना, ब्लाउज अच्छा। का हिस्सा है ना, उसके लिए है। अच्छा, और ये bottom भी के आपका लिए- पूरा हैंडवर्क है ना? हाँ एकदम, ये पर्ल्स का काम है मोती। ये पूरा ये ब्लाउज में आ जाएगा। और इसका बॉर्डर का मैंने अलग से बनाया है इधर, मतलब ये जो है ना, ये बॉर्डर है। नेट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी जैकेट जैसे ही है, मतलब उसमें क्या है, ऐसे बॉर्डर लगेगा, ठीक है। ये काट के टेलर लगाएगा, बाकी इस समय वो जो बलून बना हुआ है वो लगेगा। और योक के ऊपर जो है मोती का काम जो आप देखे वो लगेगा। और स्लीव में ये जो बूटी है, ये बूटी काट के टेलर लगाएगा। अच्छा, समझ गए। तो ये एक जो अफ्रीकन लोग होते हैं, उन लोग का जो ड्रापर है, अच्छा। उन लोग का जो वेडिंग में दुल्हन पहनती है, अच्छा मतलब ये लुंगी जैसे लपेट के पहनते हैं, अच्छा। ठीक है। जैसे कि ये है ना- ये लड़की लोग पहनते हैं? हाँ, ऐसे लुंगी जैसे लपेट के पहना जाता है, अच्छा ऐसे करके, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ऑर्डर का पीस है। दिखाइए काम, नीचे वाला दिखाइए। बाप रे, बहुत हेवी वर्क है। बीडेड वर्क, इसमें चिपकाने का कोई काम नहीं, कंप्लीटली बीडेड वर्क। बहुत बढ़िया है। ये पूरा जो है आपका 2.5 मीटर का पैनल है, तो 2 पैनल है। और ये साइड बॉर्डर है, ये साइड बॉर्डर है। जैसा होलसेल में काफी बनता है ये आइटम, ठीक है। प्योर हैंडवर्क है ना? एकदम प्योर हैंडवर्क है, और एज में कट वर्क है। अच्छा एजिंग में देखिए, एज में कट वर्क, स्कैलपिंग बोलते हैं इसको। अच्छा। पहले हम लोग वर्क करते हैं, उसके बाद जाके काम पे कट वर्क करते हैं अलग से। समझ गया। ऐसे 2 है, ये एक है, ये एक है। अच्छा। उसके बाद होगा ब्लाउज। ये नेट में आता है ब्लाउज? हाँ, ये नेट में पूरा ब्लाउज होगा। ये बाप रे, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये कपड़ा भी मैं खरीदा, नेट भी मैं खरीद के डाई किया, कपड़ा भी डाई किया, फिर काम करके खाली अच्छा, सिलाई पूरा। नहीं कर पाते हैं। अच्छा। और अगर कोई सिलाई के लिए अर्जेंट ऑर्डर होगा तो ले लेते हैं, क्योंकि सिलाई का ज़्यादा कारीगर नहीं है हमारे पास, ठीक है। बहुत बढ़िया है। वो वही उसी का ये एक दूसरा दूसरा कलर सेटअप है। मैं नहीं खोल रहा हूँ, नहीं मत करिए। वही कॉन्सेप्ट में ये डिज़ाइन है, ठीक है। ये भी काफ़ी माल बना है, ये होलसेल आइटम। ये अभी एक पीस सैंपल जा रहा है पार्टी के पास। बहुत अच्छा। ये कहाँ पे भेजेंगे आप? ये साउथ अफ्रीका जा रहा है। अरे बाप रे, आप बाहर भी भेजते थे? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये उधर जाएगा, क्योंकि उधर का ही एड्रेस है, समझ गए। ठीक है।
अब से हम लोग काम बना के दे देंगे। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि शादी में बहुत लोग अभी करते हैं कि मतलब दूल्हे का या फिर दुल्हन का नाम यहाँ पे बाजू में लिखते हैं, ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका ही हो। तो आप ऐसा काम करते हैं? जी एब्सोल्युटली करते हैं। अभी रिसेंटली बना के दिया हूँ दुपट्टा में सौभाग्यवती भव, हाँ बंगाली में लिखा था, और दूल्हा दुल्हन ऐसे खड़े हैं दुपट्टा ओढ़ के, जैसे लग रहा है दुपट्टा ही है। मैंने नेट एप्लिक करके बनाया था, काफ़ी खूबसूरत, अभी नहीं है स्टॉक में, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बना है। और नाम भी डिज़ाइन कर देंगे। ऑर्डर आता है कि मेरा जो पोटली है, हमारे जितने भी गेस्ट आएंगे सब गेस्ट का पोटली में जो है नाम होना चाहिए। या हम लोग मिठाई का डब्बा देंगे, उसका जो बॉक्स होगा मतलब फैब्रिक का एक पोटली बनाएंगे, उसमें हर गेस्ट का नाम हो, या तो फिर दूल्हा दुल्हन का नाम हो, ये भी बनता है। और मान लीजिए आपको क्लच बॉक्स चाहिए, क्लच बॉक्स के लिए भी डिज़ाइन कर देंगे, जूती के लिए डिज़ाइन कर देंगे। जूती का भी आप डिज़ाइन बनाते हो? फिर वेलवेट का भी काम करते हो? फिर एकदम माइक्रो वेलवेट, लेकिन ठीक है माइक्रो वेलवेट पे काम खूबसूरत होता है। और मान लीजिए जो ये होता है साफ़ा होता है, जैसे कि पंजाबी लोग के लिए मैंने बनाया इससे पहले, पूरा साफ़ा में काम होगा, 7 मीटर का साफ़ा होगा, पूरा उसमें डिज़ाइन बनेगा, काफ़ी खूबसूरत। तो हम लोग मतलब जैसे कि हम लोग एक्सपीरियंस तो हम लोग गेस्ट को बताना चाहेंगे कि सपोज़ एक गेस्ट आया, क्लाइंट आए, और वो क्लाइंट आके आपको एक डिज़ाइन दिए, ठीक है ना? तो डिज़ाइन के बाद कैसे खाका बनता है, वो खाका एक्सेप्ट होके फिर आप काम में करते हो, वो प्रोसेस हमको लोग को समझाइए। एक खाका है आपके पास तो दिखा के, आप कोई भी एक खाका लीजिए, वो ऊपर शायद एक खाका है, देखिए। तो एक खाका लेके हाँ आपको दिखाइए, आप बोलिए कि मतलब लोग अगर डिज़ाइन देंगे उसके बाद खाका कैसे बनता है। बड़ा खाका। अच्छा, ठीक है। देखिए ये होता है बटर पेपर, ठीक है, एक तरफ ग्लोसी है, एक तरफ मैट फिनिश है, ठीक है। इधर ड्राइंग होता है ऐसे, इधर से छपाई होता है, इसलिए ग्लोसी है, ठीक है। क्या करते हैं, पहले मेजरमेंट के हिसाब से ड्राइंग बनाते हैं इस तरह। जैसे कि ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, इसमें टाइम क्यों लगता है? लोग बोलते हैं हैंड वर्क बहुत कॉस्टली है, सोना तो कॉस्टली हो गई। हाँ ये देखो, पहले डिज़ाइन ये देखो, मान लो ये पूरा ड्रेस है, लॉन्ग जैकेट है, ठीक है। ये पूरा लॉन्ग जैकेट जो है ना, पहले हमने ड्राइंग किए। तो ये थोड़ा पकड़िए इसको, अब ठीक है। ये देखिए, ये पूरा हम लोग ने मैंने पूरा इसको ड्राइंग लगाया, जैसे कि गला का कितना डीप होगा, कंधा कितना है, ठीक है, कितना लेंथ होगा, उस हिसाब से ये पूरा स्केच बना। आप ही सोचिए, ये 50 इंच का जो लंबाई है, ये पूरा स्केच बनाने में कितना टाइम लगेगा। कोई भी इंसान, आप भी इसको ड्राइंग करेंगे, देखिए हर पत्ती सेम है, हर पत्ती सेम, हर जाल को सेम, वो दिमाग में रख के इसको ड्राइंग बनाने में, मतलब ये पूरा मैनुअल है, मतलब कोई कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ हाथ से बना गया ड्राइंग है। हाँ, हाथ से बनाया हुआ ड्राइंग है। केवल इतना नहीं, आप ड्राइंग देख रहे हो, मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर इसको टच करोगे, आप टच करो, आप खुद बोलोगे इसमें क्या है। टच करो आप, अरे बाप रे, ये तो पूरा दाना है। ये दाना एक्चुअली इसलिए है, ये इसको छेद किया गया है। वो भी वो जो सुई आपको दिखाया ना, छोटा सुई, ये देखिए, ये इस सुई से इसको छेद किया जाता है। आजकल मशीन भी निकला है इसके लिए, लेकिन मशीन यूज़ नहीं करते हैं। जब बारीक काम होता है ना, वहाँ पे मशीन का काम नहीं होता है, हाथ से करना होता है। ये देखिए, ये जो है, ये पूरा एक एक करके छेद करना। आप बोलिए ना, एक पत्ता में कितना छेद हुआ होगा। अभी मेरे बाप रे, पत्ता है और सब चीज़ को छेद किया गया। क्यों छेद करते हैं? जब इसमें पाउडर ऊपर से डाल के घसेंगे ना, तो ये डिज़ाइन जो है कपड़ा के ऊपर छापा उठेगा। अब कारीगर उसको देख देख के ऐसे ऐसे इसको घसा जाता है, ठीक है। फिर ये नीचे में छापा उठ जाएगा, डिज़ाइन उठ जाएगा, उसको देख देख के कारीगर सिएगा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग तो डायरेक्ट भी कारीगर को जो चौक लगा देंगे वो सी सकता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है, सारा पत्ता सेम नहीं आएगा दोस्तों, अलग अलग आएगा देखने में। लोग समझते नहीं, लोग को लगेगा हाँ ठीक है, मेरा तो डिज़ाइन बन गया। ऐसे बनता है मार्केट में भी, ठीक है, केरला से साउथ साइड भी बनता है, मेरे कारीगर लोग बताए हैं। लेकिन हम लोग पूरा खाका बनाते हैं, जिसके लिए टाइम अलग से लगता है। ये खाका बड़ा रहता है, मैं तो इसको डस्टबिन में ही फेंक देता हूँ। क्या होगा, नया डिज़ाइन नहीं बन रहा है, वही डिज़ाइन नहीं बन रहा है। अब क्या करता है, ये वेस्ट है, बट इसके पीछे जो मेहनत और काम गया, इसका लोग पैसा नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं क्या है, एक डिज़ाइन का इतना रेट।
आप बनाओ मेरे से 100 डिज़ाइन बनाओ, 20 पीस बनाओ एक डिज़ाइन का, 30 पीस बनाओ, तब सस्ता हो जाएगा। मेरा एक खाका का पैसा तो जाएगा ना। एक खाका खरीदने के लिए 250 रुपये इसका एक रील आता है, उसका भी तो रेट है। बाप रे, इतना मेहनत लगता है एक काम के पीछे। जी सर। बाप रे बाप। तभी जाके एक अच्छा चीज़ देखने लायक बनता है, ठीक है। और हम लोग तो कारीगर हैं, प्योर कारीगर हैं, कोई मतलब कोई फैशन डिज़ाइनर नहीं है। जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ, बड़ी बात नहीं बोलूँगा, छोटी मुँह है। कारीगर हैं हम लोग, कारीगर बनाते हैं, कारीगर हैं आप हम लोग से काम लीजिए। मतलब मैं जो है बाकी कारीगरों को लेके काम करता हूँ, अकेला सीने जाऊँगा पूरा महीना लग जाएगा एक ड्रेस बनाने में, ठीक है। मेरा 3 वर्कशॉप है। ये जो आप यहाँ पे देखें ये मेरा सैम्पलिंग वर्कशॉप है। बेसिकली सैम्पल होता है मेरे नज़र के सामने, क्योंकि जब मेरा जो दूर में जो कारखाना है, 3 और कारखाना है, जैसे कि आरामबाग में है, पांचला में है, मेदिनीपुर में है, अलग अलग जगह में कारखाना मेरा 3 है। क्योंकि गांव में कारखाना होता है ना, रेंट कम होता है। जैसे कि यहाँ का इतना छोटा सा का रेंट ज़्यादा होता है, गांव में सस्ता होता है, रेंट कम होता है, कारीगर अपने घर में रह के काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल मैन रखने का मतलब क्या है, मैं कोई क्लाइंट को भी दिखा सकता हूँ काम कैसे हो रहा है, किसी का अर्जेंट है सैंपल बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी 3-4 कारीगर बैठते हैं। और बाकी जो मेरा गांव में कारीगर कुल मिला के मेरे पास अगर इन हाउस और प्रोडक्शन कारीगर और आउटसोर्सिंग कारीगर अगर आपको टोटल मिला देंगे 300 मैन पावर का कैपेसिटी है, जिसमें से मेरा जो टोटल जो खाली प्रोडक्शन हाउस का, एक प्रोडक्शन हाउस में 20 कारीगर बैठते हैं, ठीक है। बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, 20 कारीगर बैठते हैं। तो इधर तो 60 हो गया, इधर 4-5 हो गए। और बाकी मेरा आउटसोर्स कारीगर भी है, ठीक है। जैसे कि जब वॉल्यूम में काम होता है, सारे कारीगर्स को बस फ़ोन कर देते हैं, आके काम लेके चले जाते हैं। तो बडिंग इंटीरियर डिज़ाइनर्स और बडिंग आपका जो फैशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स है जो काम करना चाहते हैं, नया नया क्लाइंट पकड़ना चाहते हैं और उनके पास कारीगर नहीं है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दादा को प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, दादा को कांटेक्ट करके काम कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत सारा जो मेरा कुर्ता, दोस्त लोगों का कुर्ता इनसे बनवाया है और मतलब टाइम के पक्के है, ये बात सही है। देखिए आप दूसरे लोगों से काम कराने जाएंगे, वो टाइम का पक्का नहीं है। दादा एकदम मतलब जो नॉमिनल रेट होता है वो नॉमिनल रेट लेते हैं। हम बहुत सालों से ये सब कुर्ता वुर्ता बनाते हैं, तो एकदम नॉमिनल रेट लेते हैं और टाइम के बहुत पक्के। तो आप अगर मतलब किसी को ज़ुबान दे चुके हो, देखिए आप किसी और के लिए क्लाइंट हो, ठीक है ना। आपका कोई बंदा आके पैसा फेंक दिया और बोला कि मुझे इस दिन में चाहिए, इस दिन में शादी है, तो अगर आपका कारीगर आपको टाइम में नहीं दे पाए तो आपका तो बर्बादी हो जाएगा, आपका दुकान का बर्बादी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका अगर टाइम का एकदम पक्के हो, आप क्लाइंट के साथ मतलब ठीक टाइम में आपको डिलीवर करना है और आपका रेपुटेशन का सवाल है, तो दादा को प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। एक बार आके देखिए दादा का काम, दादा से एक काम करवा के देखिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। आप आएंगे बाद में, पहले एक बार मुझे फ़ोन करके देखिए, मेरे से बातें कीजिए, आपका डिज़ाइन मुझे दिखाइए, क्या बनाना चाहते हैं, क्या आपका सोच है दिखाइए। आपको मैं बोल दूँ ना, आपका पूरा चेहरा भी मैं उतार दूँगा आपके लहंगा में, आप जैसे बोलिएगा वैसे बना देंगे। एक बार आइए, नहीं तो आप फ़ोन में बात कीजिए, अगर आप दूर से हैं फ़ोन में बात कीजिए, डिज़ाइन के विषय में बात कीजिए, रेट मेरे से लीजिए, 2-3 और कारीगर से आप रेट कंपेयर कीजिए। आप कोई बुटीक से कंपेयर करने के सवाल ही नहीं है, बुटीक से करेंगे तो ज़्यादा ही पड़ेगा बुटीक का। बुटीक हो गया, डिज़ाइनर हाउस है। मैं बोल रहा हूँ मेरे जो कारीगरी है और दूसरा कोई कारीगर से भी आप ये कीजिए, कारखाना से टैली कीजिए, फिर भी आपको कम ही मिलेगा, ठीक है। बुटीक से कम तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बुटीक वाला, अगर आपका अपना खुद का बुटीक है तो फिर आप अपना बहुत ही अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से काम बनाओ, उसमें क्या है, मिडिलमैन ख़त्म हो जाएगा, यही चीज़ है। इसको ही ध्यान में रख के आप मेरे से संपर्क कीजिए। तो इसी नोट पे हम लोग ये कन्वर्सेशन एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दादा को प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। देखिए कि एक्चुअल काम कैसे होता है। मशीन का तो ज़माना है, लेकिन हैंड एम्ब्रॉयडरी काम पहनने का मज़ा ही अलग है, ठीक है ना। आप एक बार पहन के देखिए, कहीं पे भी आप बड़ा सिनेमा देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सब हम हैंड का काम है, ठीक है ना। तो आप एक बार पहन के देखिए, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया जाएगा एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। लेकिन आप पहन के देखिए, आपको मज़ा आएगा, ये हम लोग का गारंटी है।
हाँ, शादी शादी का चीज़ अगर दूल्हा लगना है तो दादा के पास आइए बस। चलिए टाटा।